Hello, my dear students and my dear viewers. Welcome to Learn O Mania. आज हम प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर पर बेस्ड एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के पहले इसके पहले हमने 3-4 पार्ट्स कर लिए हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये पार्ट देखने से पहले आप वो 2-3 पार्ट्स ज़रा रिवाइज कर लें, तब जाकर ये एमसीक्यूज आपको बराबर से समझ में आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है द प्राइस विच इज प्रिंटेड ऑन एन आर्टिकल इज सेड टू बी डैश। ठीक है, जो प्राइस किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो प्राइस प्रिंटेड रहती है उस प्राइस को क्या कहते हैं? द आंसर इज मार्क प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर MP लिखा हुआ है। ठीक है, जो प्राइस आर्टिकल के ऊपर प्रिंटेड रहती है उसको मार्क प्राइस कहते हैं। द आंसर इज ऑप्शन डी, MP, मार्क प्राइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द रिडक्शन इन प्राइस ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस इज कॉल्ड एज डैश। आर्टिकल के ऊपर जो मार्क प्राइस होती है वो मार्क प्राइस के ऊपर दुकानदार जो है, ठीक है, द सेलर, अगर अपने कस्टमर को थोड़ा ऑफ देता है, मार्क प्राइस के ऊपर अगर वो ऑफ दे रहा है, रिडक्शन दे रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? सपोजिंग आर्टिकल की मार्क प्राइस है ₹80 और दुकान वाला थोड़ा रिड्यूस करके कस्टमर को वो चीज दे रहा है ₹60 में, तो ये जो रिडक्शन किया है उसने, जो कमी की है भाव में, इसको क्या कहा जाता है? द आंसर ऑप्शन A, B, C, D आपके सामने है। द आंसर इज डिस्काउंट, ऑप्शन C। ठीक है, ये जो कमी हुई है, रिडक्शन मतलब कमी, ये जो कमी है इसको डिस्काउंट कहा जाता है और ये डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, अ टीवी सेट इज परचेस्ड एट ₹5,000 एंड सोल्ड एट ₹4,000। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा हमें। परचेस मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस टेलीविजन सेट की कितनी है? ₹5,000 एंड सोल्ड एट ₹4,000, उसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹4,000। फाइंड आउट द लॉस परसेंट, तो हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है। सबसे पहली चीज हमें लॉस फाइंड करना होगा। लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस टेलीविजन सेट की कॉस्ट प्राइस थी ₹5,000, उसमें से माइनस करो सेलिंग प्राइस ₹4,000, तो लॉस हुआ है ₹1,000 का। ठीक है, ₹1,000 का लॉस है। अब हम लॉस परसेंट यहाँ फाइंड कर लेते हैं। लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। लॉस कितना है यहाँ पर? लॉस हुआ है ₹1,000 का। कॉस्ट प्राइस था टेलीविजन सेट का ₹5,000 और आगे मल्टीप्लाइड बाई 100 करना होगा। आई एम सॉरी, यहाँ पर ओनली 100 आना चाहिए। 0 0 एंड 0 0 कट होता है, ये एक 0 और ये एक 0 कट होता है। 5 1 और 5 20 100 कट होगा, तो अल्टीमेटली लॉस परसेंट हमारा बचता है 20%। ये है आंसर लॉस परसेंट का। इस तरह हम लॉस फाइंड आउट करते हैं पहले और फिर लॉस परसेंट ऐसे ये फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। ऑप्शन A, B, C, D आप देख सकते हो। ऑप्शन A जो है वो करेक्ट आंसर है, लॉस परसेंट है 20%। ठीक है, आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक और रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं जरूर आपकी क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है अ पर्सन इनकर्स अ लॉस ऑफ 5%। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, हमें क्या क्या पता है, क्या क्या फाइंड करना है। लॉस परसेंट हमें पता है 5% ऑन सेलिंग अ वॉच एट ₹1140। ये है सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस पता है यहाँ पर ₹1140, ₹1140 का सेलिंग प्राइस है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? हमें कॉस्ट प्राइस ही नहीं मालूम।
ठीक है, तो ऐसे टाइप के सम में जब कॉस्ट प्राइस ही नहीं मालूम तो हम अजम्पशन लेके ये सम करते थे। ठीक है, तो चलिए हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और सेलिंग प्राइस हमें पता है, तो ये दोनों चीजें हमें यूज करनी होगी। लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज से 100 ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर हम इफ यू रिमेंबर इसके आगे के पार्ट्स हम रेशियोज बनाते थे, इजंट इट? तो यहाँ पर भी हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये दो के बीच में रेशियो बनाने हैं। सेलिंग प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है, तो उसी के बीच में रेशियो बनेगा। अगर सपोजिंग कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, मैंने कॉस्ट प्राइस 100 रुपए लिया हुआ है, देखिए लॉस परसेंट यहाँ लिखा हुआ है 5%, मतलब 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए का लॉस होगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 95। ठीक है, ऊपर ये हमने सेलिंग प्राइस लिखी है, नीचे ये हमने कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है, तो बराबर होगा जब एक्चुअली सेलिंग प्राइस ऊपर 1140 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होना चाहिए? ये x जो कॉस्ट प्राइस है ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ये अजम्पशन लेके कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर 100 जो मैंने अजम्पशन लिया था, ठीक है, इसकी जगह मैं रुपीज x अगर अजम्पशन लेता कॉस्ट प्राइस के लिए, तरीका बिल्कुल सेम होता, इसी प्रकार से रेशियो बनते। यहाँ रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, चाहे आप 100 कॉस्ट प्राइस लेके अजम्पशन लेके बनाइए, चाहे आप कॉस्ट प्राइस x लेके अजम्पशन बनाइए, ये रेशियो जो है मेन रेशियो ये सेम ही रहेंगे ऑलवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कॉस्ट प्राइस x जो था, जो मैंने कॉस्ट प्राइस गिना है, उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1140 अपॉन x के सामने जो होगा ये ऑलवेज नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा। 100 और 95 को हम 5 टाइम से कट करते हैं, 5 19 जा और 5 20 जा 19, और ये कट होगा 60 टाइम्स। 60 मल्टीप्लाइड बाई 20 करेंगे हम तो हमें x कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता चल जाएगी। 2 6 जा 12 होता है, और फिर ये दो जीरोस उसके बाद लगा देंगे, ये होगा इतने रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हमें कितना मिला है? रुपीज 1200। यहाँ पर रुपीज 1200 आप देख सकते हो, ऑप्शन ए में रुपीज 1200 लिखा हुआ है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चलिए आप ये कॉपी कर लीजिए पहले, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस। अब ये थोड़ा अजम्पशन वगैरह लेने का तरीका अलग होगा, इसको थोड़ा हमें डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। जो 12 पेन की कॉस्ट प्राइस है वही 8 पेन की सेलिंग प्राइस है। इस सम के लिए मैं अजम्पशन लूंगा, एक पेन का कॉस्ट प्राइस से x रुपीज ले लेते हैं। ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट प्राइस मैं कितना ले रहा हूं? b रुपीज x। देखिए एक पेन की कॉस्ट प्राइस मैंने x रुपीज ली है, तो 12 पेन की कितनी होगी कॉस्ट प्राइस? देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स विल बी, ठीक है, 12 पेन की कितनी हो जाएगी? रुपीज 12x। ठीक है, एक पेन की जब x रुपीज है तो 12 पेन की जो है वो 12x हो जाएगी। ये है 12 पेन की कॉस्ट प्राइस 12x रुपीज। आगे दिया हुआ है कि 12 पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है 8 पेन का, वो 8 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देयरफॉर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स, 8 पेन की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? रुपीज 12x। जितना 12 पेन का कॉस्ट प्राइस था, 8 पेन का उतना ही सेलिंग प्राइस है। तो जब 8 पेन का सेलिंग प्राइस इतना है तो एक पेन का हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना होगा? रुपीज, ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है उसको डिवाइड करो 8 के साथ। ठीक है, 8 सेलिंग प्राइस की प्राइस 12x थी, तो एक सेलिंग प्राइस की प्राइस जो होगी वो 12x अपॉन 8 हो जाएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है, आराम से आप देखिए, सम को 1-2 बार देखिए। अब ये और ये रिड्यूस करूंगा मैं 4 टाइम्स टेबल से,
4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो एक पेन की सेलिंग प्राइस मुझे मिली है फाइनली 3x अपॉन 2, इतना रुपए। देखिए अब मुझे सेलिंग प्राइस पता है, मुझे एक पेन की कॉस्ट प्राइस मुझे पता है, तो इससे दोनों से मैं प्रॉफिट निकालता हूं और वही मुझे प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट फाइंड करना है। तो चलिए गेन पहले फाइंड करते हैं। गेन क्या होता है? हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना मिला था एक पेन का? 3x अपॉन 2 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है एक पेन का? x। ठीक है, अब ये दोनों को हम ओरली सॉल्व करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए तरीका होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ ये x के आगे 1 अंडरस्टूड है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1x ओरली करेंगे आप, 2x हुआ। 3x माइनस दैट 2x, 3x में से वो 2x माइनस करो तो 1x बचेगा और ये अपॉन 2 एज इट इज। इतना रुपीस मुझे गेन मिला है। ठीक है, ये हो गया गेन। मैंने ये ओरली कैसे किया ये आपके समझ में आया होगा। पहले 2 और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 3x में से उतना निकाल देंगे तो हमें ये मिलेगा और नीचे ये 2 एज इट इज। ये है मुझे गेन मिला हुआ। और एक बार अगर गेन मिल गया, अब गेन परसेंट फाइंड करना इजी है। मैं यहां करता हूं गेन परसेंट। गेन परसेंट होगा गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, गेन कितना मिला था? देखिए यहां पर गेन लिखा मैंने x अपॉन 2। अब ये डिवाइड करना है, डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस के साथ। कॉस्ट प्राइस हमने ली थी x। ठीक है, तो ये जो चीज है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस, उसको मैंने ऐसा साइड बाय साइड लिखा हुआ है, आगे मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये x अपॉन 2 एज इट इज। ये डिवीजन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन की साइन में चेंज करना पड़ेगा और ये x अपॉन 1 जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन x। आपने मेरा अलजेब्रा का पार्ट देखा होगा, उसमें ये सब एक्सप्लेन हुआ है। मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज। ठीक है, अब ये x और ये x कट गया ऊपर नीचे, 2 1 ज़ा 2, 50 ज़ा 100। हमारा गेन परसेंट, फाइनली हमारा गेन परसेंट यहाँ बचा हुआ है 50%। ये है आंसर इस सम का, 50%। ऑप्शन ए बी सी डी में से आप देखिए ऑप्शन बी जो है 50%, ये सही आंसर है। ये तरीका है ऐसे सम सॉल्व करने का। आप चाहिए तो ये सम को कॉपी कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सम की तरफ। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एमसीक्यू पर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹320। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹320 है एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹384। सेलिंग प्राइस भी हमें पता है ₹384। हमें फाइंड करना है प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल सम। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 384 थी, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस 320, तो हमें प्रॉफिट कितनी मिलेगी? 64 रुपीज़। ये है फाइनल आंसर, प्रॉफिट 64 रुपीज़। ऑप्शन ए बी सी डी आप देखिए, ऑप्शन बी 64 लिखा हुआ, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन सिंपल सी चीज, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360। जब भी कॉस्ट प्राइस पता हो तो सम काफी सिंपल हो जाता है। कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की ₹360 इफ इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 36। ठीक है, लॉस हमें मालूम है, लॉस ₹36 दिया हुआ है। व्हाट इज द लॉस परसेंट? सिंपल सी चीज, हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो हम डायरेक्टली लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, लॉस परसेंट हमें पता करना है। लॉस है 36 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस था 360 मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज। तो यहाँ पर 36 1 ज़ा 36 10 ज़ा कट होगा, ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा। फाइनली 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 10%। 10% लॉस परसेंट मिला है ऑप्शन ए बी सी डी में से। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है 10%।
चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, रियान बाइज एन आर्टिकल एट ₹75 एंड सेल्स इट एट ₹100। ठीक है, तो आर्टिकल बाय करना मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की दी हुई है ₹75 एंड सेल्स इट मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आर्टिकल की दी हुई है ₹100। फाइंड इज गेन परसेंट। गेन परसेंट हमें फाइंड करना है। अगेन द सेम थिंग, गेन परसेंट फाइंड करने के लिए, गेन परसेंट हमें अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा गेन, जो भी गेन हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। गेन यहाँ पर कितना हुआ है, देखो सेलिंग प्राइस ₹100 है, कॉस्ट प्राइस 75 है, तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे नफा, यहाँ पर गेन, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है ₹25। ठीक है, थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप ऐसे। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 75 और आगे है मल्टीप्लाइड बाई 100। 25 वन जा 25, 3 जा 75 होता है, तो हमें बचता है 100 अपॉन 3। और अगर मैं अब रफ वर्क में यहाँ पर 100 को 3 से डिवाइड करूँ तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। इसमें से हमें आंसर पिक आउट करना। आंसर सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो मैं आंसर यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आऊँगा। 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 9 1 बचता है, नेक्स्ट 0 लेंगे नीचे। 3 3 जा अगेन 9 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 1 बच गया है। सो हमारा आंसर है ये वाला, पहले 33 फिर ये 1 अपॉन ये 3%। इतना गेन परसेंट मिला है मुझे। ये आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 1 अपॉन 3%। यहाँ देखिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, 33 1 अपॉन 3%। ये भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ है, सो ये आंसर नहीं हो सकता। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर सकते हैं। देन हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सम की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, देन अ पर्सन हैज डैश। ठीक है, तो पर्सन, इसमें से क्या होगा, दुकानदार जो है या जो बिजनेसमैन है उसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो उसको क्या मिलेगा। ठीक है, द आंसर, एनी गेस प्लीज, क्या होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस कम होती है, लॉस। ठीक है, लॉस होगा दुकानदार को। दिस विल हैपन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ सेलिंग प्राइस इज लेसर देन मार्क प्राइस। ठीक है, सपोजिंग किसी चीज के ऊपर मार्क प्राइस है ₹1000 और सेलिंग प्राइस जो है वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कम है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस कम है मार्क प्राइस से। सपोजिंग ₹800 उसकी सेलिंग प्राइस, हमने एक्चुअली उसको बेची है ₹800 में। देन द आर्टिकल इज सेड टू बी सोल्ड एट डैश। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो आर्टिकल है वो हमने किस पर बेचा है। ठीक है, द आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में ऐसे आंसर देख सकते हो आप। मार्क प्राइस ज्यादा है लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस कम है, तो हम कहेंगे कि हमने डिस्काउंट पर आर्टिकल को बेचा है। ठीक है, द आर्टिकल इज सेड टू बी सोल्ड एट डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, यहाँ इसके हिसाब से डिस्काउंट कस्टमर को मिला है ₹200 का। ठीक है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में ₹200 का फर्क है, तो डिस्काउंट हो गया ₹200 इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो इस एमसीक्यू के लिए आंसर है डिस्काउंट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 80% of the selling price, if the cost price is 80% of the selling price, then the gain is dash। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस जितना भी है, कॉस्ट प्राइस उसका 80% है, तो मैं यहाँ अजम्पशन लेता हूँ, सेलिंग प्राइस चलिए मान लेता हूँ मैं ₹100। सेलिंग प्राइस ₹100 है, तो कॉस्ट प्राइस उसका 80% होगा। ₹100 का 80% करूंगा तो कॉस्ट प्राइस मुझे ₹80 मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस इनडायरेक्टली, चलो ये है, सेलिंग प्राइस इतना है, देन गेन इज, मुझे गेन फाइंड करना है, तो गेन यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है
चलिए हम पहले गेन फाइंड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, माइनस कॉस्ट प्राइस 80 रुपए ली है हमने, तो यहाँ पर गेन हो गया रुपीस कितना, ₹20 का गेन मिल रहा है। अब हम गेन परसेंट फाइंड करेंगे। गेन परसेंट का फॉर्मूला होगा गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। गेन कितना मिला था, 20 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 80 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 100। एक जीरो और एक जीरो कट करता हूं मैं, इसको और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20, 4 2 जा, अगेन 2 1 जा, 2 5 जा, और ये 5 और 5 मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें गेन परसेंट मिलेगा 25%। इतना गेन परसेंट है, ठीक है। 25% आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी में, डी में सॉरी, 25% लिखा हुआ है, ये है राइट आंसर। तो ऐसे इस तरीके से आप ये एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। चाहिए तो आप ये एमसीक्यू कॉपी कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एमसीक्यू पर। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट एमसीक्यू पर। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज ₹5, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है एक आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना है, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए। 20 सच आर्टिकल्स आर सोल्ड। अब बात हो रही है 20 आर्टिकल बेचने की, तो एक आर्टिकल का 5 रुपया, तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं पहले 20 आर्टिकल की। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल्स की बात हो रही है, तो 20 आर्टिकल्स का ही हमें फाइंड करना पड़ेगा। एक का प्राइस था 5 रुपए, तो 20 का कितना होगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 रुपए। अब सेलिंग प्राइस है 150 रुपए। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, टोटल 20 आर्टिकल्स का मिलाकर सेलिंग प्राइस उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है 150 रुपए। देखिए कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो गेन होना है और वही गेन परसेंट हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर गेन कितना होगा, गेन के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। सेलिंग प्राइस 150 रुपए थी, माइनस कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, तो यहाँ पर ₹50 रुपए का गेन हुआ है, ठीक है। गेन मिलने के बाद हम गेन परसेंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। गेन कितना हुआ था, 50 रुपए का, कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपए, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा मैं। 100 और 100 डायरेक्टली कट जाता है। गेन परसेंट मिला है 50%, ठीक है। ये है हमारा आंसर। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है, 50%, ठीक है। तो ये तरीका होगा प्रॉफिट एंड लॉस के सम सॉल्व करने का, प्रॉफिट एंड लॉस के एमसीक्यूज करने का। आप प्रॉफिट एंड लॉस के सारे पार्ट्स और ये एमसीक्यू एक दो बार देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक सम, हर एक वैरायटी ऑफ सम्स करने की कोशिश की है। आई होप ये पार्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना वीडियो को, और साथ में रिक्वेस्ट होगी कि आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट्स मुझे इंस्पायर करते हैं ऐसी और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो जल्द ही हम मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में। तब तक के लिए गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स।